माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। है? माया को सब भजते पर माधव को कोई नहीं भजता। कारण माया का मतलब मां माने नहीं, या माने जो दिखाई पड़ रहा पर है नहीं उसको कहते माया, और जो है वो दिखाई पड़ नहीं रहा उसी का नाम है माधव। पर वो मिलेंगे कैसे? वही बात है, संतों के पास चले जाएंगे तो मिल जाएगा। सबरी माता को मिल गए। आहा, सबरी माता के पूर्व जन्म की कथा हमें याद है। एक राजा की रानी प्रयागराज में गई। प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। आहा, महाकुंभ में सब महात्मा गए, राजा भी गया। तो राजा की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। प्रयागराज कुंभ को देखकर बड़ा मन गदगद हुआ। एक दिन संतों की जमात बाहर से बैठी बैठी सीताराम सीताराम का कीर्तन कर रही थी। संत महात्मा, रानी को मन में आया, काश हम भी अगर पुरुष होते तो इन संतों के बीच में बैठकर हम भी भजन गा लेते। आहा, आंखों में आंसू भरे। वह रानी ने विचार किया कि राजपाट तो बना ही रहना है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे राम से। जीवन तो जब तक रहना तब तक काम रहना, मरघट पर ही काम विराम होगा। आंखों में आंसू भरकर वह रानी संतों के बीच में जाकर बैठ गई। आहा, बहुत देर बाद रात को घर आई। राजा ने बहुत डांटा, बड़ी मूर्ख हो, नालायक हो, हमारी नाक को कटवा रही। अरे राजपत्नी होकर के, राजा की पत्नी होकर, रानी होकर तुम ऐसे संतों के बीच में बैठकर कीर्तन कर रही, नाच रही, शर्म नहीं आती है? रानी को बड़ा बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पति धर्म है तो करें क्या? वहीं पर खड़े खड़े राम जी से प्रार्थना की, हे राम जी, हमको दूसरा जन्म देना तो भूल करके भी अमीरों के घर मत दे देना, ऐसे घर पर देना जहां हम भजन करें तो किसी की लोक लाज ना चली जाए। रात भर रोती रही, पर मन में विचार था कि चाहे जो हो जाए हम भगवान की भक्ति तो करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल पति को सोते हुए में ही प्रणाम करके संगम में चली गई। और रानी ने संगम के मध्य में खड़े होकर जल लिया और राम जी से कहा, हे रघुनाथ, बार बार हर जन्म में आपकी भक्ति मिले, आपका प्रेम मिले, यह मन में ध्यान करके संगम में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। मर गई। और राम भक्ति के साथ, याद रखना मेरे पागलों और भारत के लोगों और बागेश्वर धाम की व्यासपीठ पर सुनने वाले प्रियजनों, अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे ना, आपका दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा। इसलिए बार बार महात्मा कहते, भैया माला जप करो, राम राम कहो, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना, कब शरीर चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। सबरी भाव को लेकर के रानी ने जैसे ही प्राण त्यागे, वही रानी दूसरे जन्म में सबरी माता बनी, सबरी बनकर प्रकट हुई। और जब सबरी बनकर प्रकट हुई, आहा, बड़ी हुई। एक दिन सबरी की मां ने बालों को सुलझाना शुरू किया। क्या बात है मां, हमारे बाल क्यों सुलझाए जा रहे? बेटी, आज तुम्हारी शादी है। मां, इतने जानवर क्यों लाए जा रहे? बिटिया, ये बारात के भोजन की व्यवस्था है, इनको काटा जाएगा, तुम्हारी बारातियों को तुम्हारा दूल्हा आएगा, बाराती आएंगे, उनको भोजन बनेगा। सबरी ने मन में विचार किया, जिस गृहस्थ जीवन में जाने से अनेक पशुओं के प्राण चले जाना, क्या करेंगे ऐसे गृहस्थ जीवन का? और तत्क्षण मन में विचार कर लिया
कि अब तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। और रातों रात ही सबरी घर छोड़कर जाने लगी। और जाते जाते जिस मकान में वह जीव जंतु बंधे हुए थे, जिनका वध किया जाना था, काटा जाना था, जिनका भोजन बनना था, उनको बंधन से खोल दिया। जैसे ही बंधन से खोला तो जीव जंतु वन में भागते भागते कहने लगे, सबरी जैसे तुमने हमारा बंधन खोला, जाओ परमात्मा तुम्हारा बंधन खोलेंगे। भाग चली गई। सबरी मतंग मुनि के पास पहुंची। मेरे प्रियजनों, सबरी की जिंदगी में भी राम बिना महात्मा के नहीं आए। राम है परमात्मा, और परमात्मा बिना महात्मा के प्राप्त नहीं होता। याद रखना, गणित का हल सवाल करना है तो सूत्र लगाने पड़ेंगे, उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो महात्मा की सिफारिश लगानी पड़ेगी। राम कब आए? जब मतंग मुनि का, महात्मा का आशीर्वाद लगा। जाओ सबरी, चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर राम आएंगे। और गुरु के वचन, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, याद रखना, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। तो आप हमसे पूछोगे, महाराज जी ऐसा कोई गुरु बताओ जिससे हम ये प्राप्त कर सकें भगवान की भक्ति और कृपा। हमारी नजर में एक ही गुरु श्रेष्ठ है। पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 हनुमान ऐसा काम गुरु का तो सिर्फ हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज सर्व समर्थ हैं, कलयुग के राजा हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, सब एक बात का निचोड़ तुम समझ लो पूरी कथा का। हनुमान जी की पकड़ो शरण, गुरुदेव को पकड़ो आचरण, और अगर तुम हनुमान जी की शरण पकड़ जाओगे तो तुम्हें राम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सबरी माता राम के पास गई है क्या? बोलो, राम जी के पास सबरी गई कि राम जी आए? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव राम जी के पास गए कि राम जी सुग्रीव के पास गए? राम जी गए कि नहीं गए? इसका अर्थ क्या है? मेरे प्रियजनों, जो गुरु के चरण पकड़ लेगा, उस जो हनुमान जी के चरण पकड़ लेगा, उसे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये गुरु के चरणों का आशीर्वाद। अच्छा, ऐसे समझो, समझने में जरा कठिन होगी, सरलता से। रामायण का एक प्रसंग है गीधराज जटायु का। किस किसने सुना? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। सुनो। आहा, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। आहा हा, श्री गीधराज जटायु जी वैदेही श्री जानकी जी का हरण रावण को करते देख करके ललकार पड़े, ए रावण खबरदार, ये जनक नंदिनी है, हम भारत के वीर हैं। ध्यान रखना पागलो, भारत कोई साधारण भूमि नहीं है, यहां के तो पक्षी भी वीर हुआ करते थे। जटायु ने रावण को ललकार दिया। विदेशी राजा को ललकारने का काम जब पक्षी कर सकते हैं, तो हम लोग भारत वाले पाकिस्तान को तो ललकार ही सकते हैं। आओ, 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 जब पक्षी जो है लंका के रावण को ललकार सकता, तो हम लोग तो इंसान हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई औकात में रहो, बाप बाप होता है। आओ, 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 बोलो सीताराम।
जोर से बोलो। जब जनक दुलारी श्री जानकी जी का हरण करके रावण ले जाने लगा, जटायु जी ने लकार दिया, खबरदार, सावधान, हम जटायु हैं। रावण का दिमाग खराब, रावण के ऊपर हमला कर दिया। रावण बिजबिजा गया, परेशान हो गया, लेकिन रावण भी बड़ा बुद्धिमान, उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी जमीन में गिर गए, जमीन में गिरे, घाव बन गया, मिट्टी लग गई, दर्द होने लगा। राम 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 राम। जटायु जी दोनों पैर ऐसे फड़फड़ाते हुए आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। कान भरने वाले गए। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, तुम्हारे आसपास भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान। ये कान भरने वाले होते हैं खेत के बिजू के। खेत का बिजू का जानते हो? किसान अपने खेत में एक पुतला बना देता है, ना खाता है ना खाने देता है। हाँ, ये कान भरने वाले भी ऐसे ही होते हैं। कान भरने वाले जटायु जी के पास गए हैं, बड़े राम 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 करते थे, अब पंख कट गए, अब क्या करोगे? और पहले तो पंख थे तो तुम अयोध्या जाकर दर्शन ही कर लेते। क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने? कोई नहीं आया बचाने। पर पता है जटायु जी ने क्या जवाब दिया? जटायु जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, भैया धन्य हुआ जो हमारे पंख कट गए। किसी ने कहा, पागल हो क्या, मती मारी गई क्या? अरे तुम्हारे पंख कट गए, दर्द हो रहा, घाव बन गया, अब तुम उड़ नहीं सकते, यहीं मर जाओगे पड़े पड़े, और तुम कहते कि भगवान का धन्यवाद हमारे पंख कट गए। जटायु पता है क्या बोला? कान खोलकर सुनना मेरे प्रिय जनों। जटायु आंखों में आंसू भरकर बोला, भैया ठीक हुआ जो पंख कट गए। बोला क्यों? बोले पंख होते तो मुझे अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम को मेरे पास आना पड़ेगा। पंख नहीं है उनकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अब राम की जिम्मेवारी है। मेरे पागलों, जो राम के सहारे हो जाता फिर उसको उठाने का काम परमात्मा का हो जाता। हम तो सेवक हैं, शिष्य का काम गिरना है, भगवान का और गुरुदेव का काम उठाना, वो उठाने का काम। और लोग कहते कि कैकेयी के कारण राम बन गए, हम कहते कि सबरी और जटायु के कारण राम बन गए, वरना इनका भरोसा टूट जाता भगवान से, इनकी श्रद्धा टूट जाती। पर कोई राम को राम नहीं कहता। और भारत के लोगों याद रखना, राम बन गए तो राम बन गए, न राम बन जाते न प्रभु श्री राम बन पाते। और मेरे पागलों, अब तो भारत का सौभाग्य जागा है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बन गया। अब तो भारत जाग गया। और चिंता मत करो, मथुरा यहां से दूर नहीं है, वो भी बनने ही वाला है। और मेरे पागलों, जैसे राम के लिए हमने जिया, रामचरितमानस देखो, कथा का मतलब ये नहीं है कि तुमने ताली बजाई और चले गए, कथा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना। तुम भगवान के हो जाओ, प्रभु के हो जाओ, प्रभु के हो जाओगे, बुरा ना मानो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं। तो हैं तो हैं। हमको तिवारी जी बता रहे थे, गुरुजी यहाँ का एरिया बड़ा खतरनाक है, यहाँ पर पिछली साल 2-3 साल पहले बहुत उपद्रव है। हमने कहा चिंता मत करो, अब पूरे क्षेत्र में राम ही राम है, दूसरा कुछ है ही नहीं, राम जी हैं कि नहीं? किसी नजर राम जी ही राम जी आ रहे हैं। रहने दो भाई, भूत प्रीत हैं, भूत प्रीत हैं, ये तो आते ही रहते, हमारी कथा में सब आते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं। एक अभी हमने वहां देखा बिना कपड़ों के नाच रहा था, हम समझ गए कि दिल्ली आ गए। अभी कथा में हम जब कीर्तन गा रहे थे, वो बिना कपड़ों के नाच, कहां गया? ए खड़ा तो हो जाओ, ये देखो तो शर्ट के बटन ऐसे खोलें जैसे फिल्मों में ढिसुम ढिसुम करना हो। हैं? जय हो तुम्हारी, जय हो बाबा, बाबा जय हो भैया, जय हो। बैठ लो, आसन में मांग रहे कि सिंहासन?
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए संतों का संग जो करेगा, हनुमान जी के चरण को जो पकड़ेगा, वही राम जी की पहली भक्ति पा जाएगा। कौन? एहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। एहा दूसर रति मम कथा प्रसंग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। रामायण कहती पहली भक्ति है संतों का संग। किसका संग? बोलो 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 बोलो। संतों का संग पहली भक्ति है। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम हो जाना। किससे? भगवान से। कई लोग कथा में तो बैठते हैं, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठती। बहुत से लोग कथा में बैठते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से। वो लोग कथा में तो बैठते हैं, लेकिन उनके अंदर कथा नहीं बैठती। कथा में उन्हें याद वही चप्पलों की, जूतों की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, लुगाई की। राम 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 राम, हनुमान जी बचाएं। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कथा में श्रोता आते। एक आते हैं सोता, वो आएंगे कहीं कोना देखेंगे, टिक जाएंगे, कथा पूरी होगी, घर जाएंगे, घर वाले पूछेंगे क्या करते रहे? कथा सुनते रहे, बहुत बढ़िया लगी। सुनी नहीं ना? क्या बढ़िया लगी? ठटरी के बारे। इनको कहते हैं सोता। एक होते सरौता। अच्छा, ये सरौता क्या है? घर से बीड़ी नहीं लाएंगे तो तुरंत बगल वाले बीड़ी दियो, माचिस तो हम डाले हैं, बीड़ी दो। ये सरौता है। अच्छा, तीसरे लेवल के भक्त होते, ये बड़े खतरनाक होते। ये घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आते। आओ, 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 आओ। लेकिन कथा से कभी खाली नहीं जाते। ये देखती है। अच्छा, लेकिन उन लोगों की चप्पलें जाती हैं जो चप्पल को बाहर रखकर कथा में चप्पल का ध्यान करते हैं। अच्छा, हमारी आज तक नहीं गई। हमारी इसलिए नहीं गई, एक तो अपन चप्पल पहनते नहीं, खड़ाऊ पहनते हैं। किसके बाप में दम हो लो, पहनो। दूसरे दिन अस्पताल में जाओ, हड्डी टूट गई, अपन खड़ाऊ पहनते। अच्छा, एक और कारण दूसरा, बचपन में हम चप्पल पहनते थे, लेकिन हम भी इतने बदमाश, चप्पल पहन के कथा में जाते थे, लेकिन इतने बदमाश अपन, एक डालते थे हम इस दरवाजे पे, दूसरी इस दरवाजे पे, मिलाता रहे। जोड़ी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार कई लोगों की शादी नहीं होती है तो वो सोचता है कि जोड़ी है भी कि नहीं, ऐसे ही अपनी चप्पल है, किसके बाप में दम है।